So, good evening, everyone. Once again, welcome to this monthly webinar of अवतार ऐप सब्सक्राइबर्स। और आज का हमारा टाइटल है न्यू बिगिनिंग्स, विच मीन्स न्यू सेशन फॉर योर चिल्ड्रन। और हम सब एज अ पेरेंट वेट करते हैं कि नया सेशन शुरू हो रहा है, तो हमारे बहुत सारे मन में क्वेश्चंस होते हैं कि बच्चे को हम कैसे स्मूथली इंटीग्रेट कर पाएं। तो आज के सेशन का सबसे बड़ा मोटिव ही यही है कि हम वो सारे फैक्टर्स देखेंगे कि जो एज अ पेरेंट आप अपने बच्चों के साथ कर सकते हैं, ताकि पूरा साल बच्चे आराम से एक क्लास को कर सके। और ये चीजें शुरू में करनी इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि अगर आप शुरू में ये चीजों को अप्लाई करना शुरू कर दोगे तो पूरा साल बच्चे का आराम से हो सकता है, और उसको हेल्प करेगा ना केवल एकेडमिक्स में बट उसके क्लास की सोशल इंटीग्रेशन में भी। क्योंकि अभी जो सबसे बड़ा चैलेंज, जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रिसर्च प्रूव कर रही है एक कॉकलियर इम्प्लांटी बच्चों के साथ, वो ये नहीं है कि ये बच्चे स्पीच और लैंग्वेज में पीछे हैं। अब जो रिसर्च, जितना भी लेटेस्ट डेटा आ रहा है, वो ये बता रहे हैं कि दो दे हैव स्पीच एंड लैंग्वेज, अब इन बच्चों की टिपिकल हियरिंग जैसे बच्चों की स्पीच और लैंग्वेज है, लेकिन फिर भी ये बच्चे सोशल इंटीग्रेशन में बहुत पीछे हैं, और वो उनका सबसे वीक पॉइंट है। तो सोशल इंटीग्रेशन मतलब बच्चों के फ्रेंड्स बनने, बच्चों के सोशल ग्रुप बनने, उनका एक जैसे टिपिकल हियरिंग बच्चों के बातें होती हैं, उन चीजों में वो लैक करते हैं, पढ़ाई में पीछे नहीं रहते। सो हमें एज अ पेरेंट अब इन फैक्टर्स को भी ध्यान रखना है जो आप बच्चों के साथ काम करोगे, ताकि उनको आने वाले समय में मुश्किल ना हो। ओके। सो जो मेन इस सेशन का एजेंडा है इज प्रिपेयरिंग योर चाइल्ड फॉर न्यू क्लास। बच्चे में क्या तैयारी करोगे नई क्लास के लिए। नंबर 2, टीचर्स के साथ क्या तैयारी करोगे नए सेशन के लिए। नंबर 3, आप खुद को कैसे प्रिपेयर करोगे नए सेशन के लिए। और नंबर 4, आप किस तरह अपनी एक कम्युनिटी बना सकते हो, ताकि अल्टीमेटली इट इज नॉट यू एज एन इंडिविजुअल, खाली आप अकेले नहीं हो इस बोट में। अपनी बोट में और सवारी जितनी रखोगे तो मुश्किलों का सामना करना आसान हो जाता है। तो इसीलिए हर बार आई थिंक अगर सोशल इंटीग्रेशन पे बात करनी है तो सबसे पहले सोशल सर्कल आपको बनाना पड़ेगा अपना, अपने पेरेंट ग्रुप का, अपने पेरेंट सपोर्ट का। सो उसको भी हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे आज। सबसे पहले बात करते हैं बच्चे को तैयार करने की। अब जैसे कि यहाँ पर मैंने पेरेंट्स में शुरू में जिन्होंने ज्वाइन किया उनसे पूछा कौन कौन सी क्लास में है। मोस्टली बच्चे अभी नर्सरी में गए हैं। सो नर्सरी में गए हैं मतलब कि उनके लिए स्कूल प्रेमाइसेस सब कुछ नया होगा। तो बच्चे को स्कूल भेजने से पहले, क्योंकि अभी बिल्कुल शुरू हुआ है, आप सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आपने बच्चों के साथ करनी है वो है एक एक्सपीरियंस बुक बनाने की। एक्सपीरियंस बुक का मतलब होता है कि आप पहले से जाके स्कूल की कुछ इम्पोर्टेंट चीजों की पिक्चर्स खींचे और प्रिंट लेके उसको एक स्टोरी बुक की तरह बनाएं, ताकि बच्चे को पता हो कि मेरे नए स्कूल में क्या क्या अवेलेबल है। जैसे कि यहाँ पर पॉइंट लिखा है स्कूल प्रेमाइसेस। सबसे पहले गेट की फोटो खींचो कि ये तुम्हारे स्कूल का गेट है, यहाँ से हम एंटर करते हैं। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट एरिया जैसे जो बच्चे का क्लासरूम है उसको आप बाहर से फोटो खींच सकते हैं। क्लासरूम के आसपास के एनवायरनमेंट की फोटो खींच सकते हैं। नंबर 2, बहुत ही इंपॉर्टेंट दो चीजें हैं। एक वॉशरूम, यानी कि अगर बच्चे को वॉशरूम जाना है तो उसको पता होना चाहिए कि किस डायरेक्शन में जाना है, तो आप वॉशरूम की फोटो बाहर से खींच सकते हैं। ये चीजें आप स्कूल अथॉरिटीज की परमिशन से कर सकते हो, क्योंकि अगर आप वो हम टीचर्स के साथ जब बात करेंगे कि टीचर्स के साथ आप क्या क्या कम्युनिकेट करोगे, तो दे विल अलाउ, देयर वोंट बी एनी इशू।
तो कुछ प्लेग्राउंड हो गया, क्योंकि बच्चे खेलने जाएंगे। यूजुअली नर्सरी के बच्चों का जूनियर सेक्शन होता है, तो आपको सीनियर साइड, सीनियर चीजों की फोटोग्राफ्स लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप वही लेना जो बच्चे की करंट क्लास से रिलेटेड फैसिलिटीज हो, जैसे उसका छोटा प्ले एरिया। अगर म्यूजिक रूम बच्चा जाएगा तो उसके म्यूजिक रूम की फोटो, या डांस क्लास जाएगा तो डांस क्लास की फोटो। इस तरह से जो इम्पोर्टेंट एरियाज हैं जहां बच्चा रूटीन में जाएगा, उसकी फोटोग्राफ्स खींच के आप एक जो बुकलेट बनेगी उसमें आप डाल सकते हो। नंबर 3, ट्रांसपोर्ट। बच्चा स्कूल रोज कैसे जाएगा? अगर आपने स्कूल बस लगवाई है तो स्कूल बस की फोटो ले सकते हो, उसमें ड्राइवर बैठा हो तो साथ में उसकी, या कोई टीचर हो उसमें तो उस टीचर की, कि ये तुम्हारी बस इंचार्ज टीचर है। सो इससे क्या होगा कि बच्चा जब स्कूल ज्वाइन करेगा, उसको पहले से इंफॉर्मेशन होगी, कुछ फेमिलियरिटीज होंगी कि मेरा ये स्कूल है, अच्छा मैं यहाँ डांस क्लास जा सकता हूँ, यहाँ पर ये कर सकता हूँ। उसके लिए सब कुछ नया नहीं होगा, उसके पास वो इंफॉर्मेशन होगी। और जब वो प्रैक्टिकली उन चीजों को करेगा तो आप देखेंगे कि उसका बहुत सारा वोकैबलरी अपने आप से डेवलप हो जाएगा, क्योंकि आपने उसको वो रियल इमेजेस के साथ उसने जब एक्सपीरियंस कर लिया, तो बच्चा उस चीज को कनेक्ट कर पाएगा और उसका बहुत सारा लैंग्वेज डेवलपमेंट इस बुक के थ्रू हो सकेगा। राइट? सो यूजुअली हम एक्सपीरियंस बुक तब बनाते हैं जब बच्चा ऑलरेडी कुछ कर चुका होता है, जैसे किसी फेस्टिवल पे बनाई। बट ये हम प्री लर्निंग के लिए बना रहे हैं, क्योंकि हम बच्चे को सारी लैंग्वेज देना चाहते हैं। बच्चे को नहीं पता डांस क्लास क्या होती है, म्यूजिक क्लास क्या होती है, प्लेग्राउंड क्या होता है। हो सकता है उसके लिए ये सारे नए वर्ड्स हो। तो इस बुक को बनाने से स्कूल से रिलेटेड जो वोकैबलरी डेवलपमेंट है वो बहुत करना बहुत इजी हो जाएगा। सेकेंड एडवांटेज इस बुक का ये होगा कि बच्चा इस बुक को अपने बाकी फैमिली मेंबर्स को भी दिखा सकता है, क्योंकि एज अ मदर या फादर केवल आप स्कूल गए होंगे, लेकिन दादा दादी या कोई रिलेटिव घर में आता है, तो आप उसको, जैसे आप फैमिली मेंबर्स को इन्वॉल्व करते हो, तो उनको भी इन्वॉल्व कर सकता है बच्चा, कि देखो मैं नया स्कूल जाता हूँ, मेरा नया स्कूल ऐसा है। सो सेम लैंग्वेज आप देखेंगे कि दूसरे लोगों के साथ रिपीट हो सकती है। इससे फायदा क्या होगा? इससे बच्चे को कॉन्वर्सेशनल स्किल्स डेवलप करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। यूजुअली हमारे घर में कोई बुआ, चाची, मामी या मामू आते हैं, तो वो फील करते हैं कि हम इस बच्चे से क्या बात करें, हमारे पास हमारी भाषा इसको समझ नहीं आएगी या हमारी लैंग्वेज समझ नहीं आएगी। लेकिन इस तरह की अगर जैसे बुकलेट है जो बच्चे का खुद का स्कूल का एक्सपीरियंस है, उनको भी इंटरेस्ट आएगा कि चलो मैं इस स्कूल के बारे में इस बच्चे से बात करता हूँ। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब भी आप पिक्चर लगाएं उसके नीचे सेंटेंस जरूर लिखें। जैसे मान लीजिए आपने प्लेग्राउंड की पिक्चर लगाई है, तो आप खाली प्लेग्राउंड मत लिखिए, उसमें लिखिए दिस इज माय प्लेग्राउंड, दिस इज माय म्यूजिक क्लास। तो इससे क्या होगा, प्रोनाउंस भी डेवलप होंगे और पूरा सेंटेंस स्ट्रक्चर भी बच्चे को आएगा। हिंदी में बना रहे हैं, हिंदी में फर्स्ट लैंग्वेज है, तो ये मेरा प्लेग्राउंड है, ये मेरी डांस क्लास है। तो इस तरह से खाली वर्ड्स पे काम मत करिएगा, फुल सेंटेंस। अब आपका बच्चा स्कूल जा रहा है तो वर्ड लेवल पे बिल्कुल काम नहीं करना, इट हैज टू बी सेंटेंस लेवल फॉर्मेशन। तो नीचे लिखेंगे तो जो दूसरा आदमी, रिलेटिव कोई भी पढ़ रहा होगा, तो वो पूरा सेंटेंस उसको पढ़ के रिपीट करके सेम लैंग्वेज दे सकता है। सो रेपिटेशन ऑफ लैंग्वेज से उसकी ऑडिटरी मेमोरी स्ट्रांग होगी और उसको वो वर्ड्स जल्दी आ जाएंगे। ओके, एनी क्वेश्चन? अगर कोई क्वेश्चन हो किसी का तो यू कैन रेज हैंड या यू कैन अनम्यूट योर माइक्रोफोन टू आस्क। मैम, हाँ जी। लक्षित है ना,
मैम लक्ष्य जैसे मेमोरी बुक बनाओ तो उसको देखने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आता है। लेकिन जब स्कूल जाएगा ना तो धीरे धीरे क्या होगा, जरूरी नहीं है कि बच्चा सारी चीजें बैठ के एक ही दिन में सीख जाएगा। अगर आप एक्सपीरियंस बुक बना के लाए हो, ऐसा नहीं है कि वो पूरी बुकलेट बैठ के आराम से सीखेगा कि अच्छा चलो ये है। हो सकता है पहले दिन वो गेट अच्छा लगे, कोई क्लासरूम अच्छा लगे, कुछ बेंच सीट्स वगैरह जो भी आप फोटो लोगे, एटलीस्ट उसको वो वोकैबलरी तो जाएगी ना। और जब वो खुद स्कूल से करके आएगा तो वो उसको कोरिलेट कर पाएगा। एक्सपीरियंस बुक बनाने का सबसे बड़ा एडवांटेज ही यही है कि वो बच्चे के एक्सपीरियंस से रिलेटेड होती है, तो बच्चा उसको चाहे पूरे दिन पूरी बुक ना करे, उसमें से कुछ चीजें वो लर्न करनी सीख जाएगा। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज जो आती है बच्चों को प्रिपेयर करने के लिए, एक हमने उनको सारा एक्सपीरियंस बुक के थ्रू करा दिया। नंबर 2 जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि क्या आपने बच्चे को क्लासरूम इंस्ट्रक्शन और लैंग्वेज रिगार्डिंग स्कूल सिखाई है कि नहीं। अब लैंग्वेज बिल्डिंग रिगार्डिंग स्कूल क्या होती है, बच्चे को अपना नाम बताना, जैसे टीचर बोलेगी व्हाट इज योर नेम, बच्चे को अपना नाम बताना आना चाहिए। सेल्फ इंट्रोडक्शन आनी चाहिए। ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे कि माय फादर्स नेम, माय मदर्स नेम, आई एम 4 years old, हाउ ओल्ड आर यू। सो एटलीस्ट 4 और 5 sentences माई सेल्फ पे बच्चे को आने चाहिए। फॉलोइंग क्लासरूम इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि बच्चे को इंस्ट्रक्शन स्कूल में कैसे दी जाती हैं। जैसे बच्चा बोले मे आई गो टू वॉशरूम, मे आई ड्रिंक वाटर, कैन आई ईट माई लंच। तो ये हिंदी में कराएंगे तो हिंदी में, क्योंकि टिपिकल स्कूल में भी बच्चे सारे इंग्लिश नहीं बोलते, वो भी हिंदी बोलते हैं। तो मैम मैं पानी पी लूं, मैम मैं लंच बॉक्स से लंच खा लूं। सो एटलीस्ट उसको वाटर बॉटल, लंच बॉक्स, इसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि टीचर से परमिशन कैसे मांगनी है, क्या मैं पानी पी सकता हूँ, क्या मैं वॉशरूम जा सकता हूँ। ठीक है। सो ये क्लासरूम। नंबर 2 जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यस तस्बिया। मैम मेरा क्वेश्चन है कि जैसे आपने ये जो कमांड्स बताए, मैं पानी पी सकता हूँ, ये वो जो खुद बोलने वाला है वो ठीक है अगर हम उसे हिंदी लैंग्वेज में सिखा रहे हैं, बट जो कमांड को मिलेंगे लाइक टेक आउट योर स्लेट, टेक आउट योर हाँ पेंसिल बॉक्स, तो हाँ। अगर वो हम उसे इंग्लिश में सिखाए तो विल दैट बी अ कंफ्यूजन और नॉट? अ, मैं इसी पे आ रही थी कि नेक्स्ट इम्पोर्टेंट चीज होती है कि बच्चे के बैग के अंदर क्या है, वो बैग स्कूल में क्या कैरी कर रहा है, उसको उन चीजों के नाम आने चाहिए। जैसे कि हो सकता है उसकी डायरी हो, स्कूल डायरी होती है सबको मिली होगी। कई स्कूल्स में उसको कम्युनिकेशन डायरी बोलते हैं, कई स्कूल में उसको डेली डायरी बोलते हैं। तो हर स्कूल की अपनी वोकैबलरी होती है। आप ये देखो कि उसके स्कूल में उस डायरी को क्या बुलाया जाता है। तो हो सकता है उसके बैग में इंग्लिश की बुक हो या हिंदी की बुक हो या राइम्स बुक हो। तो जो भी कंटेंट उसके साथ बैग में जा रहा है उसके नाम उसको आने चाहिए, क्योंकि क्लास टीचर क्या बोलेगी, टेक आउट योर इंग्लिश बुक। अब क्या है, अब स्कूल में नर्सरी एलकेजी में टीचर्स जो है वो इंग्लिश में बोलती हैं, लेकिन बच्चे आपस में हिंदी में ही बोलते हैं। सो धीरे धीरे क्या होगा, वो इंग्लिश लैंग्वेज भी पिक करना शुरू कर देंगे, प्रोवाइडेड उनको उन चीजों के नाम आते हो। आप टेक आउट योर इंग्लिश बुक, आपने घर में ये तो बताएंगे ना कि ये मैं इंग्लिश बुक डाल रही हूँ दिस। साथ साथ इंग्लिश को भी थोड़ा सा यूज करते रहिए, बट एक सेंटेंस में हिंदी इंग्लिश मत मिक्स करिए। दिस इज द कॉमन मिस्टेक विच एवरी पेरेंट डज। अगर आप उसको इंग्लिश में बोल रहे हो, दिस इज योर इंग्लिश बुक, तो पूरा इंग्लिश में बोलो, ये तुम्हारी इंग्लिश की किताब है। अब इंग्लिश को तो इंग्लिश वर्ड में ही यूज करेंगे, स्कूल में भी टीचर पूरी इंग्लिश ही बोलेगी। चिल्ड्रन टेक आउट योर इंग्लिश बुक,
चिल्ड्रन टेक आउट योर मैथ्स बुक, तो एटलीस्ट बच्चे को उन जो बैग में वो लेके जा रहा है उन चीजों का नाम उसको आना चाहिए. These are called classroom instructions given by teacher followed by the student. So that is why following classroom instruction. पहला तो लैंग्वेज बिल्डिंग हो गया कि बच्चे खुद अपनी नीड को बता सकें. दूसरा ये हो गया कि टीचर क्लास में क्या इंस्ट्रक्शन दे रही है उसको वो फॉलो कर सके. सो ये दो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं कि आप स्कूल जाने से पहले बच्चों को इतना लैंग्वेज जरूर दे दें. अगर जैसे लक्षित निकिता आप बोल रहे थे कि सिंगल वर्ड पर है और लेकिन वो समझता सब कुछ है ना, तो एटलीस्ट आप इतने लेवल की अंडरस्टैंडिंग की लैंग्वेज उसको जरूर दीजिए कि उसको सिंपल इंस्ट्रक्शन सारी समझ आती हैं आए. और वो तभी होगा जब आप उसको ये सारा लैंग्वेज बिल्डिंग पे काम करेंगे. यस मैम. बोलना रिप्लाई करना इज नॉट मोर इम्पोर्टेंट. इनिशियल क्लास में जब बच्चा एंट्री करता है उसको इंस्ट्रक्शंस और लैंग्वेज अंडरस्टैंड करना इज मोर. तस्बिया, डज दिस हेल्प? डज इट आंसर योर क्वेश्चन? यस मैम, इनफैक्ट जो वो वाला पॉइंट है कि आप हम बताते ही नहीं है, हम बस बैकपैक करके अगर ऐसे ही भेज देंगे तो वो एक प्रॉब्लम हो जाएगा, बट अगर हम उनके साथ बैकपैक करेंगे तो दैट विल बी हेल्पफुल. एग्जैक्टली. सो क्या होता है, स्कूल में एक टाइम टेबल मिलता है ना. तो देखो ये एक अपॉर्चुनिटी है कितना सारा लैंग्वेज डेवलप करने का. फॉर एग्जाम्पल आप सबसे पहले डेज ऑफ द वीक की बात कर सकते हो. अरे टुडे इज मंडे. स्कूल जाने से पहले प्लीज बच्चों को डेट और डे जरूर बताइए, क्योंकि आपको मालूम है जब भी बच्चा स्कूल जाता है क्लासरूम में सबसे पहले क्या होता है, बताइए. डेट लिखते होंगे मैम बोर्ड पर. Yes. And the teacher walks in and says, Good morning, children. How are you? इस तरह के क्वेश्चन उसको आंसर करना. जब तक उसको मॉर्निंग आफ्टरनून नहीं पता होगा तो वो कैसे करेगा. नंबर 2, टुडे इज मंडे, टुडे इज दिस डे. हर टीचर स्कूल में डे और डेट ब्लैक बोर्ड पे लिखती है. ये हर स्कूल में फॉलो किया जाता है. ब्लैक बोर्ड पे लिखा जाता है और टीचर वर्बली बच्चों को बोलती है. तो अगर आप स्कूल भेजने से पहले या रात को सोने से पहले बैग पैक करेंगे तो आप उसको यही बोलेंगे, टुमारो इज, और अगेन लैंग्वेज से यूज करना है, टुमारो इज मंडे. चलो मंडे को हमें क्या क्या सामान लेके जाना है, लेट्स सी. सो टेक आउट योर जो भी बच्चे का टाइम टेबल है. लेट द चाइल्ड सिलेक्ट द, आप बोलो अच्छा चलो अपनी इंग्लिश की बुक डालो, पुट द इंग्लिश बुक इन योर बैग, पुट दिस इन योर बैग, पुट दैट इन योर बैग. जब आप घर से ही करा रहे हो तो उसको आइडेंटिफिकेशन तो घर पे ही आ जाएगी. फिर वो टीचर को अंडरस्टैंड कर कितना आसानी से करेगा कि यस, जब वो बोलेगी टेक आउट तो वो टेक आउट कर लेगा, क्योंकि उसमें वो लैंग्वेज डेवलप हो गया है. सो इससे बच्चे को कैलेंडर देखना, डेज देखना, मंथ देखना. अगर मान लीजिए उस दिन स्कूल में कोई सेलिब्रेशन है तो आप उस सेलिब्रेशन के बारे में पहले से ही बात कर सकते हैं कि टुमारो यू विल सेलिब्रेट मदर्स डे, you'll make a card for me, समथिंग लाइक दैट. जो आपको स्कूल से इंस्ट्रक्शन मिलेंगी कि कई बार क्या होता है बच्चों से मटेरियल मंगवाया जाता है कि ब्रिंग दिस फॉर दिस एक्टिविटी. सो उस एक्टिविटी को आप पहले से घर में एक्सप्लेन करिए कि ये क्या होने जा रहा है, क्यों होने जा रहा है, उसका टीचर ने ये सामान क्यों मंगवाया. सो देर इज लॉट ऑफ effort required from your end in the beginning of a new session. एक बार अगर बच्चे को ये चीजों को फॉलो करने की आदत हो जाएगी तो बाद में पूरा साल वो आराम से क्लास को एंजॉय करेगा और जो फिर स्कूल में होगा वो आपको आके बताएगा. सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज आप
और आपके बच्चे के बीच में एक अच्छा कम्युनिकेशन बनना चाहिए, ताकि धीरे धीरे उसका लैंग्वेज एक्सपेंशन हो और वो आपको खुल के सब बता पाए कि स्कूल में क्या हो रहा है। ओके, सो अगर बच्चा तैयार हो गया, अब किसको तैयार करना है हमें? टीचर्स को, क्योंकि टीचर्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं हमारे बच्चे के साथ, स्पेशली बिगिनिंग ईयर्स में। अगर एक बार बच्चा हायर क्लासेस में चला जाता है तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा टीचर आए, कौन सा जाए, क्या कराए, इट डजंट मैटर, क्योंकि बच्चे खुद को संभालना सीख जाते हैं। वो खुद को ही टीचर्स के पास जाके सब बता देंगे कि ये समझ आया, ये नहीं। लेकिन अभी जो बिल्डिंग ईयर्स है, आप लोगों के बच्चे, आप लोगों के बच्चे में ये सारी चीजें, टीचर्स के साथ कम्युनिकेट करना, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सो टीचर्स के साथ हमें कैसे करना है? सबसे पहले, अगेन, जब आप शूट करने जाएंगे स्कूल प्रेमाइसिस को, आप उसके क्लास टीचर्स के फोटो भी ले सकते हैं, पूछ के परमिशन से कि मैम मेरे बच्चे को मैं आपका फोटो ले लूं, ताकि मैं इंट्रोड्यूस कर सकूं कि आप म्यूजिक टीचर हो, आप डांस टीचर हो, आप स्पोर्ट्स टीचर हो, या क्लास टीचर हो। बच्चे को अपने टीचर्स के नाम आप इस तरीके से इंट्रोड्यूस कर सकते हो। यूजुअली बच्चे को सिर्फ क्लास टीचर का नाम आता है, वो भी 3-4 महीने बाद। लेकिन अगर आप उनको पहले से तैयारी करा दोगे तो बच्चों को उनको एड्रेस करना, उनसे कम्युनिकेट करना इजी हो जाएगा। उनको लगेगा हाँ मैं तो इस टीचर को जानता हूँ या जानती हूँ। सो इंट्रोडक्शन ऑफ टीचर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब टीचर्स के साथ आप लोगों ने इन 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे काम करना है। नंबर 1, उनके लिए एक बुकलेट रेडी करनी है। इस बुकलेट में क्या क्या होना चाहिए? सबसे पहले नेम ऑफ द प्रोसेसर, आपका बच्चे का प्रोसेसर का नाम क्या है, उसकी फोटो खींच के आप, अब यहाँ पर एक बुकलेट अलग बनेगी। एक बुकलेट आपने बनाई स्कूल के लिए, एक बुकलेट आप बनाएंगे टीचर्स के लिए, ताकि ये इंफॉर्मेशन आप टीचर्स को हैंड ओवर कर सको। मैं पहले समझा देती हूँ, फिर मैं आपको एक एग्जाम्पल भी दिखाऊंगी जो एक पेरेंट ने बनाया है। इसमें नेम ऑफ द प्रोसेसर आएगा सबसे पहले, केयर ऑफ द प्रोसेसर, यानी कि आप टीचर को क्या समझा रहे हैं कि इसके प्रोसेसर के साथ क्या होना चाहिए। जैसे कोई पानी वाली एक्टिविटी में ना लेके जाएं बच्चे को। कई स्कूल्स में स्विमिंग क्लासेस में बच्चे को लेके जाते हैं, तो एटलीस्ट उनको पता होना चाहिए कि हमें इस बच्चे को प्रोसेसर के साथ वाटर एक्टिविटीज में नहीं इन्वॉल्व करना। अगर करना है तो वो आपको मैसेज डालेंगे और आप उसको एक्वा एक्सेसरी पहना के स्कूल भेजेंगे। ट्रबल शूटिंग मतलब, अगर प्रोसेसर बंद हो जाता है तो टीचर क्या क्या कर सकती है, उसके लिए उसको लाइट्स, जो इंडिकेटर लाइट्स हैं, उनको समझना बहुत जरूरी है। इसीलिए जो बुकलेट मैं अभी दिखाऊंगी आपको, उसमें पेरेंट ने ग्रीन लाइट मींस ओके, येलो लाइट या ऑरेंज लाइट मींस क्या होगा। सो हर प्रोसेसर की, एडवांस बायोनिक्स की अलग लाइट्स होती हैं, कॉकलियर की अलग होती हैं। बेस्ड ऑन, आई थिंक इतना इंफॉर्मेशन आपके पास ऑलरेडी है कि किस लाइट का क्या मीनिंग है। सो यू कैन टेक अ पिक्चर एंड राइट इट डाउन। सो ये भी आप एक बुकलेट टीचर के लिए जो बना रहे हैं उसमें ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट, आप टीचर से क्या बात करेंगे कि बच्चे का सिटिंग अरेंजमेंट कहाँ होना चाहिए। बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट सिचुएशन है ये, क्योंकि नई रिसर्च मैंने ये आई थिंक इस ग्रुप में शेयर नहीं किया है। मैं आप लोगों को जो अभी नया लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आया है, जो टीचर की आवाज होती है फ्रंट में और बैक में जाते जाते, अगर मान लो 20 बच्चों की क्लास है, वैसे तो मुझे नहीं पता आपके बच्चों की कितनी क्लास की क्या स्ट्रेंथ है,
जितनी ज्यादा स्ट्रेंथ होगी उतना नॉइस ज्यादा होगा। अगर 20 बच्चों की क्लास है तो फर्स्ट बेंच और लास्ट बेंच में 15 डेसिबल्स का डिफरेंस होता है। यानी कि अगर टीचर 60 डेसिबल पे बोल रही है तो पीछे वाले बच्चे को 45 डेसिबल की साउंड आएगी, उसको 15 डेसिबल का लॉस मिलता है। सो यू हैव टू बी वेरी, ये मैं बिल्कुल रिसर्च में जो डेटा आया एग्जैक्ट वो बता रही हूँ। वो बच्चे अच्छा परफॉर्म करते हैं जिनको टीचर की आवाज 10 डेसिबल ज्यादा लाउड सुनाई देती है। यानी कि अगर टीचर 50 पे बोल रही है या 55 डेसिबल पे बोल रही है, तो अगर बच्चे 65-70 डेसिबल की ले लेंगे तो बिल्कुल क्लियर स्पीच सिग्नल सुनाई देगा। सिंपल टर्म्स में टेक्निकल पार्ट्स हटा के अगर मैं बोलूँ तो सॉरी, अगर टेक्निकल टर्म्स हटा के बोलूं, अगर पीछे बच्चा बैठेगा तो उसको टीचर की आवाज बिल्कुल सुनाई नहीं देगी अनलेस आप कोई असिस्टिव डिवाइस बच्चे के साथ नहीं यूज कर रहे। असिस्टिव डिवाइस क्या होते हैं? जैसे कॉकलियर में मिनी माइक है, जो हियरिंग एड यूजर है उनमें रॉजर है, आई थिंक एडवांस बायोनिक्स में भी रॉजर मिल रहा है। सो जो भी एक्स्ट्रा डिवाइस मिल रहा है प्लीज बात करिए कि टीचर उसको पहने अगर शोर होता है तो, क्योंकि बच्चों की ये डेवलपमेंटल स्टेजेस चल रही हैं स्पीच और लैंग्वेज के लिए। रोज नए वर्ड्स, रोज नई वोकैबुलरी, रोज नई लैंग्वेज मिल रही है। जितना मिस करेंगे उतना कम लर्निंग होगी, और आप एज अ पेरेंट हर चीज नहीं सिखा पाओगे। उनको स्कूल से सीख के आना ही पड़ेगा अगर उनको क्लास में compete करना है तो। और कितना कंपटीशन है ये सब आप लोग जानते हैं, इट्स नॉट इजी। सो हम जो एज अ पेरेंट बेस्ट कर सकते हैं वो तो हम अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश करनी चाहिए, राइट। अनदर इंफॉर्मेशन कि अगर पेरेंट को इमरजेंसी है, उसने देख लिया कि बच्चे का डिवाइस नहीं चल रहा, तो आपको उस बुकलेट में अलग से एक पेज बनाना है जिसमें आप लिखो इफ रिक्वायर्ड प्लीज कॉन्टैक्ट। फर्स्ट प्रायोरिटी की फादर की मदर की वो आप डिसाइड कर सकते हो, मदर फादर, फोन नंबर्स होने चाहिए। यस, somebody was asking some. हाँ, मैम लक्षित के जो टीचर है ना, हम उनको कई बार बोला कि मैम इसको फर्स्ट सीट पे बिठा दीजिए, पर मैम उसको लास्ट पे ही बिठाती हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? तो मैं एक पिक्चर ग्रुप में शेयर करूंगी, ठीक है, अभी सेशन के बाद। वो फोटो उनको दिखाइए और थोड़ा समझाइए कि मैम ये इस बच्चे को हियरिंग लॉस है, आप देखो यहाँ अगर आगे बैठेगा तो इसको बेटर सुनाई देगा, पीछे आप बिठाएंगी तो उसको 15 डेसिबल कम सुनाई देगा। अगर कम सुनाई देगा तो वो आधी बातें तो मैडम सीखेगा ही नहीं। ऐसा कौन सा टीचर है जो इस इतनी सी सिंपल बात नहीं समझ पाएगा? पता नहीं, मैम कहती हैं कहो तो कि मैं रोटेशन करती हूँ, रोटेशन करती हूँ, पर मैम फोटो भेजती है उसमें वो लास्ट सीट पर ही बैठा होता है। उसको बोलो मेरे बच्चे की रोटेशन अलाउड नहीं है। समटाइम्स यू हैव टू बी फर्म। फर्म मतलब कि लड़ना नहीं है, लेकिन अपनी बात ऐसे करनी है कि इसके आगे आप मेरे से बहस मत करिए, जो मैं एज अ पेरेंट बोल रही हूँ यू हैव टू फॉलो। सो अपनी जो स्पीच है उसमें आप फर्मनेस लाइए कि एक्सक्यूज मी मैम, लुक एट दिस पिक्चर, ये देखिए ये रिसर्च डेटा है, ये बच्चे के लिए जरूरी है, और आप प्लीज लक्षित को रोटेशन में नहीं डालेंगे, इसको आगे ही बैठना है। मेक इट वेरी क्लियर एंड वेरी फर्मली। अगर आप बोलोगे हाँ मैम देखो मैंने फोटो देखी उसमें तो था नहीं मैम, आप तो कह रहे हैं, ये सब नहीं होगा। नॉट लाइक दिस, बी वेरी फर्म। अगर ये टीचर नहीं अंडरस्टैंड कर रही तो उसकी जो हर क्लास में एक
एक तो क्लास टीचर होती है, क्लास कोऑर्डिनेटर होती है, देन यू गो टू द हायर लेवल। कोऑर्डिनेटर से बात करो, कोऑर्डिनेटर क्लास टीचर को अपने आप ये मैसेज दे देगी। इसीलिए बोल रही हूँ सेशन के शुरू में इन चीजों को सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी आप लोगों के बच्चे छोटे हैं। बड़े होके बच्चे खुद ही बोल देते हैं, हेलो मैम मुझे नहीं यहाँ बैठना, मुझे वहां बैठना है, वो खुद ही जाके बोल देते हैं। बट अभी थोड़ा सा आप लोगों को मेहनत करना है। जो मैं पॉइंट्स बता रही हूँ उनको अच्छे से लिखिए, उसको एग्जीक्यूट करिए। एक बार आप बुकलेट बना लोगे तो अगले साल भी काम आ जाएगी दूसरे टीचर्स के साथ, है ना। आपको एक एक बारी तो ये ढंग से चीज बनानी है, फिर एटलीस्ट नर्सरी एलकेजी फर्स्ट 2-3 साल जब शुरू में जरूरत होती है, यू कैन यूज द सेम बुकलेट एंड गिव इट टू द अदर टीचर। अभी थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। मैम अगर टीचर सर्कल सर्कल में बिठाती है बच्चों को, सेमी सर्कल के अंदर, नॉट इन रो, सेमी सर्कल में, तो फिर हमें बच्चे की पोजीशन क्या रखनी चाहिए? सर्कल में अगर बच्चों को हम सेंटर में बिठाते हो तो बच्चा दूर हो गया, और अगर कॉर्नर में। हाँ देखो, गुड क्वेश्चन शिखा, वेरी गुड क्वेश्चन। आपको क्लासरूम में जब आप क्लासरूम का डिजाइन देखोगे तो आपको ये इंपॉर्टेंट चीज देखनी है कि एक तो बच्चा विंडोज की साइड में ना जाए या कॉरिडोर्स की साइड में ना जाए। मैम विंडोज भी नहीं है इनके स्कूल में, उस साइड कॉरिडोर, एक साइड में है डोर। तो मैंने मैम से बात की थी, उन्होंने शिवी को सेंटर में बिठा रही है, लेकिन जो शेप है वो सेमी सर्कल है बेंचेस की, सेमी सर्कल है जो स्कूल के पैटर्न है बिठाने का छोटे बच्चों का। देखो इन बच्चों को थोड़ा सा लिप रीडिंग से भी हेल्प मिलती है, तो सेंटर में जो लिप रीडिंग करना आसान होता है, टीचर का लिप्स देख के कुछ चीजें सुनाई नहीं दी तो दिखाई दे जाती है। लेकिन यू शेप में तो बच्चा सेकंड या थर्ड नंबर पे टीचर के पास से बैठे तो वो ज्यादा बेटर होगा। मतलब सेंटर में ना मैम, या कॉर्नर साइड? एकदम कॉर्नर में, फिर उसका विजन में टीचर का नहीं आएगा। एकदम सेंटर से दूसरा या तीसरा सीट बीच में। ओके मैम। यस प्रेरणा। यस मैम। मैम जैसे वेदिका के लिए हमने स्कूल में बात की थी, वेदिका के प्रिंसिपल मैम से बात की थी, तो उनकी प्रिंसिपल मैम ने भी यही बोला था कि है ना, उसको आगे नहीं बिठाया जाएगा, रोटेट किया जाएगा। क्योंकि ना उनको देखो सुनो, अगर टिपिकल सिचुएशन होती है ना तो कोई भी नहीं समझेगा। ये सब आप पे डिपेंड करेगा कि आप प्रिंसिपल को कैसे समझा पा रही हैं कि क्यों उसको रोटेशन नहीं, आगे बैठना जरूरी है। क्योंकि उन्होंने तो रूल फॉलो करना है, उनका रूल है रोटेशन। लेकिन जब तक आप उनको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करोगे वो ऐसे ही बोलेंगे, ठीक है। सो इसीलिए आप उनको कैसे तैयार करो ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उसी की तैयारी हम अब कर रहे हैं कि क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपने डिस्कस करने हैं। ओके, थैंक यू। यस। So, Prabhal's mom, you want to say anything? मैम इनिशियली जब प्रबल भी स्कूल गया था तो मुझे एक छोटे से पॉइंट ने बहुत हेल्प की थी। आपने ही बताया था मैम कि टीचर के साथ थोड़ी पर्सनल बॉन्डिंग बनाने से करेक्ट बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं मैम। तो मैंने भी ऐसे ही किया। ऑल्दो उसकी स्कूल टीचर्स बहुत अच्छी हैं, बट उनके साथ एक थोड़ी सी पर्सनल बॉन्डिंग बनाना, थोड़ा उनसे बात करते रहना बीच बीच में, मैसेजेस के थ्रू या किसी और चीज के थ्रू विश करना या वो करना। तो अगर कभी ऐसी कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है कि कोई रूल्स स्कूल का इस चीज के आड़े आ रहा है तो टीचर सपोर्ट कर देती है। अगर सपोज रोटेशन हो भी रहा है क्लास में तो टीचर ने जो बात सामने खड़े होके बोली वो बच्चे के पास जाके भी बोल देगी, क्योंकि वो उसको एक एज पर्सनल मैटर लेकर वो डील कर लेती है। तो टीचर के साथ एक बॉन्डिंग बिल्ड करना बहुत हेल्प कर देता है ऐसी सिचुएशन में मैम। वेरी नाइस, वेरी गुड पॉइंट। आई थिंक जहाँ बहुत ही स्टबर्न टीचर्स हो, मेरे को लगता नहीं है कि अगर हम प्यार से किसी भी तरीके से एक पर्सनल बॉन्ड बना ले तो वो टीचर बड़े हेल्पफुल हो जाते हैं। हाँ,
उनका बर्थडे विश कर दो, उनको दिवाली विश कर दो, होली विश कर दो, थोड़ा किसी दिन फूल भेज दो, किसी दिन चॉकलेट भेज दो। अब ये सारी चीजें तो थोड़ी बहुत करनी पड़ेंगी ना टीचर्स को, एग्जैक्टली मैम। है ना, थोड़ा रैपो बनाने के लिए तो कर दीजिए, उसमें क्या है। अच्छी चीज ही सिखाओगे आप बच्चे को कि अपनी टीचर का रिस्पेक्ट करना है, उनका रिगार्ड करना है। टीचर्स डे वाले दिन बुके बना के भेज दिया, कोई चीज आई तो कुछ कर दिया। सो ये छोटी छोटी चीजें करने से आई डोंट थिंक कोई ऐसा टीचर है जो बच्चे का ध्यान नहीं रखेगा। सो इट इज योर स्मार्टनेस। सो वेरी गुड पॉइंट, प्रैक्टिकल पॉइंट आया है, थैंक यू। तो लेट्स सी, ये एक पेरेंट ने बुकलेट बनाई है अपने बच्चे के स्कूल के लिए, मेन स्ट्रीम जो हुआ है, ताकि यहाँ बिल्कुल क्लियर पिक्चर है डिवाइस की, बच्चे का नाम है और आप प्रोसेसर का नाम लिखेंगे। इन्होंने छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है अपने बच्चे के हियरिंग लॉस पे, ज्यादा नहीं है, सिर्फ 2 सेंटेंस है। आप लोग इसको पढ़िए, देखिए, क्योंकि बच्चा राइट साइड में N6 यूज करता है, लेफ्ट में N7, 2 अलग अलग प्रोसेसर यूज करता है बच्चा, इसलिए 2 अलग अलग फोटो खींची है, राइट ईयर लेफ्ट ईयर। ऐसे ही आप भी राइट ईयर लेफ्ट ईयर का फोटो भेज सकते हैं, ऊपर 2 लाइन लिख सकते हो कि बच्चे को किस तरह का। देखो, इस बुकलेट को बनाने से आप क्या कर रहे हो, एक जनरल अवेयरनेस भी ला रहे हो टीचर में। एज अ पेरेंट हमारी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बन जाती है कि हम अपने आसपास जितनी अवेयरनेस लेके आए हियरिंग लॉस के बारे में, कॉक्लियर इम्प्लांट्स के बारे में, वो बहुत अच्छी है, क्योंकि आप इनको बता रहे हो सकता है इनके आस पड़ोस में कोई बच्चा हो जिसकी ये हेल्प कर पाए। सो यू नेवर नो। इसलिए दुनिया में सबसे बड़ा गिफ्ट क्या होता है, किसी को इंफॉर्मेशन, किसी को ज्ञान देना सबसे बड़ा गिफ्ट माना जाता है। तो आप एज अ पेरेंट जितना अच्छा ये चीजें स्प्रेड करोगे, उससे हो सकता है किसी और बच्चे का भी साथ में भला हो जाए। सो कीप दैट इन योर माइंड। सेकेंड स्लाइड पे ये आ गया। थर्ड स्लाइड पे इन्होंने PDF बना के प्रिंट आउट लिए हुए हैं, और एक एक बुकलेट जो मेन 3-4 इंपॉर्टेंट टीचर्स हैं सबको दी हुई है। सिंपल है, बच्चों को, टीचर को उसके पार्ट्स के नाम बता दिए। नेक्स्ट स्लाइड में देखो उन्होंने किस तरह से एक टेबुलर फॉर्म में इंडिकेटर लाइट्स, व्हाट इट मींस, व्हाट टू डू, ये बना दिया। ग्रीन लाइट है तो मतलब प्रोसेसर इज वर्किंग फाइन एंड देवांगी कैन हियर। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू देवांगीज पेरेंट्स कि उन्होंने मुझे अलाउ किया है कि मैं आप सबके साथ ये शेयर कर सकती हूँ। सो अगेन दैट पेरेंट इज हेल्पिंग यू ऑल, so you can help many more. What to do? No action. Orange flashes, low battery or finished. Replace the battery and put the battery on charge. अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप पे एज अ पेरेंट कोशिश करिएगा कि सुबह स्कूल जाने से पहले फुल चार्ज बैटरी ही दो। इट इज वेरी रेयर कि बच्चों की बैटरी खत्म हो जाए। अगर हो जाए तो क्या आप चाहोगे टीचर रिप्लेस करे? ये डिसीजन आपको खुद लेना है। अगर नहीं, अगर बायलैटरल बच्चा है, एक साइड ऑफ भी हो गया है, दूसरी साइड से बच्चा फिर सुनेगा ही, तो उसमें पैनिक मत होइए। तो ये भी आप टीचर को बोल सकते हो कि एटलीस्ट एक एक प्रोसेसर हमेशा चलता रहे। नो कलर मतलब डिवाइस इज ऑफ, टर्न ऑफ, नीड टू चेंज द बैटरी। अब ये चीजें आपने डिसाइड करनी है कि आप अपने टीचर को ये सब सिखाना चाहते हो या नहीं, बट मेक देम अवेयर कि इस सिचुएशन में आप वो क्या करें। व्हाट टू डू में यू हैव टू डिसाइड, क्योंकि इस पेरेंट ने और इस टीचर ने रेडी हुआ कि आप हमें ट्रेनिंग दे दो, हम कर देंगे, तो उन्होंने उसके लिए भी PDF प्रिंट आउट लेके सारा एक्सप्लेन किया कि कैसे बैटरी रिमूव करनी है, कैसे चेंज करनी है। सो अगेन आई एम सेइंग इट इज योर डिसीजन, डू यू वांट टू ट्रेन द टीचर और यू वांट कि नहीं ये सब वो ना करे।
तो उन्होंने इस तरीके से, अगर आपको पिक्चर्स चाहिए तो आपको ऑनलाइन, अगर आप मान लीजिए N7 या कांजो है तो उसकी पिक्चर्स कॉकलियर की वेबसाइट पे भी मिल जाएंगी। जस्ट गूगल पिक्चर्स ऑफ कांजो 2 करके भी आपको बहुत सारी पिक्चर्स मिल जाएंगी, वहीं से आप प्रिंट आउट ले सकते हो। तो ये बनाना कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। अब क्लासरूम सेटिंग्स में जैसे कई पेरेंट्स ने बात करी है, इन्होंने 4 पॉइंट लिखे हैं कि प्रेफरेंशियल सीटिंग क्या होगी। शी विल गेट मोर बेनिफिट सिटिंग एट द फ्रंट सीट, ये इन्होंने टीचर को लिख के दिया है। नॉट क्लोजर टू विंडोज और डोर्स टू अवॉइड नॉइस। सिंपल सिंपल सेंटेंसेस हैं ताकि टीचर को पता हो कि क्यों दरवाजे के पास नहीं बिठाना, क्यों खिड़कियों के पास नहीं बिठाना। फुल व्यू ऑफ टीचर एंड बोर्ड। Having buddy assigned who is academically strong and willing to help Devangi if she misses some points. इसका मतलब ये है कि कोई एक ऐसा बच्चा जो एकेडमिक्स में अच्छा हो, थोड़ा, जैसे हर क्लास में सारे बच्चे बराबर नहीं होते, एक बच्चा थोड़ा ज्यादा पढ़ाई में अच्छा होता है और हेल्पफुल नेचर का होता है, तो उसके साथ उसको बिठाया जाए बच्चे को, ताकि अगर हमारा बच्चा कुछ मिस कर रहा है तो उसकी नोटबुक में देख के या उससे समझ के वो करना सीख जाए। तो ऐसा फ्रेंड एज अ पेरेंट आपको ढूंढना बहुत जरूरी है। शुरू में टीचर की हेल्प ले सकते हो आप, क्योंकि टीचर्स को सब बच्चों के बारे में पता होता है। ठीक है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट, रॉजर, मैंने बात करी है, अगर आप प्रिपेयर कर सकते हैं स्कूल में, देयर इज नथिंग गुड लाइक इट। कई टीचर्स एक्सेप्टेबल होते हैं, कई नहीं होते। अगर आपके टीचर्स मानते हैं तो मिनी माइक का यूज कर सकते हैं। मैम जैसे अगर हम मिनी माइक घर में यूज नहीं कर रहे हैं और अगर मैम को दे दें तो कोई दिक्कत तो नहीं आएगी बच्चे को हियरिंग में? आई थिंक घर में प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चे को आदत होनी चाहिए। मिनी माइक से डायरेक्ट साउंड मिलती है, तो थोड़ा तो बच्चा यूज टू होना चाहिए ना घर पर भी। मैम वो घर पे लगाने नहीं देते, खुद टांग के बैठ जाता है। तो आप प्लेग्राउंड में ले जाके कराइए, जरूरी नहीं है तो घर के अंदर करना है। आप मॉल में जा रहे हो, आप खिलाने ले जा रहे हो बच्चे को, आउटडोर्स में मिनी माइक यूज करिए, बल्कि ज्यादा मजा आएगा उसको। मजा तो आएगा पर उसको लगता है कि मैं खुद पहन लूं, देखो देखने जब में अच्छा लगता है उसको। नहीं, देखो आपने आउटडोर्स ट्राई नहीं किया होगा। जब बच्चा बाहर जाके अच्छा सुनता है, उसको उसको फायदा लगता है, वो उसको अडेप्ट कर लेगा। तो आपका क्या एक्सपीरियंस है? शिखा, आपका एक्सपीरियंस है, आपने कुछ बोला था कि मैं मॉल पहना के ले गई थी। यस मैम, मैं काफी जगह शिवी को पहना कर लेके जाने लग गई। जब मुझे शिवी को पार्क का एक्सपीरियंस देना था, आपने मुझे कहा था, तो मैं अपने अंदर लगाती हूँ मिनी माइक मैम, उसको आगे से जरा सा छोड़ती हूँ जिसे शिवी देखे नहीं। जो उसका आउटर है मैं उसको अंदर रखती हूँ और शिवी को पार्क में लेके जाती हूँ, तो शिवी ने काफी इंजॉय किया। और मैं कभी शिवी को डांस क्लास भी लेके जाती हूँ, जैसे हम ई रिक्शा में जाते हैं, बाहर का बहुत शोर होता है, तो बिगनिंग के 15 डेज लगातार मैंने मिनी माइक यूज किया उसको बाहर की सारी मार्केट का एक्सपीरियंस देने के लिए। अब नहीं करती क्योंकि शिवी फैमिलियर हो चुका है उससे। ठीक है। अब उसको बाकी नॉइज सुनने में मजा आता है। लेकिन मुझे मिनी माइक का बहुत फायदा ये हुआ कि कई बार वो ई रिक्शा वालों को अपनी जगह बताने लग गया। इतने शोर में भी उसे पता है मुझे राजा बाबू रोड पे जाना है, तो वो बोलता है, क्लियर नहीं बोलता लेकिन वो थोड़ा स्टैंड लेने लग गया वो अपने लिए। ओके। इवन अब हमारे घर में आसपास कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो जब मैं स्पीच यूज करती हूँ तो मैं मिनी माइक का थोड़ा सा यूज कर रही हूँ। Yes, Deepti, very good. Thank you, Shikha, for sharing your experience. Yeah. Hello, ma'am. So Arav goes to like a mainstream kindergarten here. So उसकी स्कूल में टीचर हर रोज मॉर्निंग में इसका हियरिंग एड और कोक्लियर इम्प्लांट दोनों डीएम सिस्टम से साथ कनेक्ट करती है, और आफ्टर ऑडियोलॉजिकल इवैल्यूएशन है कि बच्चा जो विद द नॉइस और विदाउट ये डीएम सिस्टम यूज करने के बाद ही कैन सिग्निफिकेंटली हियर मच बेटर. सो आई और ये is really helping Arav in the school. Like he's like academically performing way ahead rather than other normal hearing kids.
I am so happy to hear this, Deepti, and thank you so much for sharing your experience. आप जिस जगह पे हैं, so Deepti is from US. US में तो बच्चों को वैसे ही ये सब चीजों के लिए ध्यान रखा जाता है, बट आई एम ग्लैड कि आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, क्योंकि मोस्टली पेरेंट ये सोचते हैं नहीं इसकी क्या जरूरत है, उसको आदत हो जाएगी। ऐसा नहीं है, आदत सोच के मत पहनाइए, क्योंकि अभी वो लैंग्वेज लर्निंग की स्टेजेस में है। जितना अच्छा सुन के सीखेंगे उनकी लैंग्वेज एक्सपेंशन होगी, और यही तो असली में हम चाहते हैं कि बच्चा टिपिकल हियरिंग बच्चों की तरह स्पीच और लैंग्वेज में बराबर आ जाए। सो उससे घबराइए मत, उसको आदत नहीं पड़ेगी, वो हर रोज नया नया सीखेगा। सो ये पेरेंट्स ने जैसे पिक्चर्स बनाई है लास्ट में उन्होंने लिखा है कि रॉजर इज नॉट वाटर रेजिस्टेंट, तो उन्होंने ये भी बताया कि आप भी बना सकते हो कि वाटर एक्टिविटीज से पहले या तो आपको इन्फॉर्म करें ताकि आप एक्वा एक्सेसरी पहना के भेजें, या फिर उसको उस दिन अवॉइड करें। सो इन केस ऑफ इमरजेंसी यू whom to contact, लास्ट में उन्होंने ये बनाया। तो इस तरह से छोटा सा बुकलेट बनाने से आप टीचर के साथ बहुत सारा इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, ताकि पूरा साल बच्चे का आराम से निकल जाए। मैम कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस बता सकते हैं? टीचर ने मुझसे पूछा था कि जब हम मिनी माइक यूज करें, क्योंकि हर समय हम मिनी माइक लेके मतलब यूज नहीं कर सकते, तो कुछ उन्होंने मुझे स्पेशली बात पूछी थी कि स्पेसिफिक सिचुएशन आप हमें बता सकते हैं जिससे मैं कुछ टाइम के लिए यूज कर लूं, फिर मैं उसको उसके बैग में वापस रख दूंगी। मैं स्पेसिफिक सिचुएशंस होंगी प्लेग्राउंड में, अगर वहाँ प्लेग्राउंड में एक्टिविटी करा रही हैं, क्योंकि वहाँ डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा और ओपन में कम सुनाई देता है। सो ये पर्टिकुलर सिचुएशंस हो जाती हैं जहाँ पर डिस्टेंस बढ़ने से ये बच्चे को ठीक से सुनाई नहीं देता, वहां पर ये हेल्प करेगा। मैम क्लासरूम में भी बहुत छोटा है, तो वहां तो नीड नहीं लग रहा है ऐसा कुछ, तो कहूँ मैम को कि आप यूज करें? No. It is not about the size of classroom. It is about the noise in the classroom. एक क्लास में नॉइस लेवल्स कितने हैं कि स्पीच सिग्नल बच्चे को कैसा सुनाई दे रहा है। देखो अभी उनका ब्रेन इतना ट्रेंड नहीं है कि वो जैसे हम ट्रेंड हैं, पीछे जितना मर्जी शोर हो रहा हो, जो आप बोलोगे मैं उसके सुनने पे आपके ध्यान दे दूंगी, क्योंकि मेरे ब्रेन की इतनी ट्रेनिंग हो चुकी है। इन बच्चों के लिए सारी साउंड्स एक साथ परसीव होती हैं, उनको नहीं पता कि क्या अवॉइड करना है और किस पे फोकस करना है। तो इट इज नॉट अबाउट साइज, इट इज अबाउट उस क्लास में नॉइजी एनवायरनमेंट कितना है और उस नॉइस में टीचर का सिग्नल कितने डेसिबल पे सुनाई देता है, क्या बच्चे को सुनाई दे रहा है। मैंने कई क्लासरूम्स ऐसे देखे हैं जो छोटे हैं और उसमें बहुत एको होता है, मतलब आवाज गूंजती है। छोटा होने के बाद भी आवाज गूंजने से स्पीच सुनाई नहीं दे सकती ढंग से। ओके, सो यू हैव टू फिगर आउट कि वहां सिचुएशन कैसी है और क्या बेटर कंडीशंस हो सकती हैं। नेक्स्ट है असिस्टिव डिवाइसेस की हमने बात कर ली। नेक्स्ट है टीचर के साथ कम्युनिकेशन की। आई थिंक प्रबल की मॉम ने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया कि आप कैसे अपना एक रेपो बना सकते हो टीचर के साथ। नंबर 2, एवरीडे अपडेट्स के लिए कम्युनिकेशन डायरी। आप टीचर को बोल सकते हो मैम डायरी में एक नोट लिख दिया करिए कि आज इसने ये किया, या आप इसको ये रिवाइज करा दो, या कल ये लेके आना है। कुछ भी अपडेट है वो उसकी डायरी में लिखना शुरू कर दे। ये भी एक स्पेशल रिक्वेस्ट होगी, हर टीचर हर बच्चे का नहीं लिख सकता रोज, तो आपको रेपो बिल्डिंग करके उस टीचर के साथ अंडरस्टैंड करवाना होगा। अब आती है आपकी बारी। आपकी बारी कभी खत्म हो ही नहीं सकती, क्योंकि आपने बच्चे को भी तैयार करना है, टीचर को भी करना है और खुद को भी करना है। अब आपने खुद को अपने लिए क्या तैयारी करनी है? नंबर 1, सबसे पहले तो आपको आपके बच्चे के करंट लेवल्स ऑफ फंक्शनिंग पता होने चाहिए।
यानी कि आपका बच्चा असेसमेंट में कहाँ स्टैंड करता है, उसके लैंग्वेज गोल्स क्या हैं, उसके लैंग्वेज लेवल्स क्या हैं, ऑडिशन गोल्स क्या हैं, उसके ऑडिशन लेवल्स क्या हैं, उसके स्पीच लेवल्स क्या हैं, उसकी कॉग्निटिव एंड सोशल कम्युनिकेशन स्किल। जो भी थेरेपिस्ट के साथ आप काम कर रहे हो उसमें जो असेसमेंट है, जहां आपको पता चले कि मेरा बच्चा 4 साल का है और अभी मान लीजिए 3 साल पे काम कर रहा है, तो उस 3 साल पे क्या क्या कर रहा है और उसको अभी क्या क्या करना बाकी है। एज अ पेरेंट आपके पास नेक्स्ट 6 मंथ्स के गोल एडवांस में होने चाहिए, ताकि उन गोल्स के साथ, अब ये नहीं है कि स्कूल भेज दिया तो जो गैप है वो उस पे हम काम करना छोड़ दिया, क्योंकि अगर आप गैप को कवर नहीं करोगे तो स्कूल में भला बच्चा जाता रहे, वो गैप ऐड होता जाएगा और साल 2 साल बाद आपका बच्चा क्लास में बहुत पीछे हो जाएगा। सो शुरू में ही बी वेरी माइंडफुल अबाउट दी स्टेजेस ऑफ योर चाइल्ड, ताकि जो गैप रह गया है उसको कवर करना बहुत जरूरी है। इसीलिए अगर आपके बच्चों की थेरेपीज चल रही हैं, टेक देम सीरियसली। डू नॉट थिंक कि बच्चा स्कूल चला गया तो अब हम स्कूल का ही काम कराएंगे, ऐसा नहीं होता। जो बच्चे के स्पीच गोल है, लिसनिंग गोल है, उनको आपने कवर करना ही करना है, राइट? तो इसीलिए आपको आपके थेरेपिस्ट के साथ क्लोजली बैठ के काम करके उन गैप्स को पैरेलली कवर करना है। सिमिलरली स्कूल अथॉरिटीज से भी आपने वो हमने डिटेल में बात कर ली है कि आपको उनके साथ भी तालमेल बना के अच्छे से रहना है। अब बारी आती है किसकी? कम्युनिकेशन की। थोड़ा बहुत हमने इसके बारे में बात करी है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है क्योंकि मैं सोशल इंटीग्रेशन पे बहुत फोकस करना चाहती हूँ। अगर सोशल इंटीग्रेशन नहीं होगी तो इसका मतलब बच्चे का कंप्लीट इंटीग्रेशन नहीं हुआ है। इसीलिए जब भी बच्चा स्कूल से आए, उसकी फीलिंग्स, उसका एक्सपीरियंस, उसके फ्रेंड्स, उसके टीचर्स, उसकी एक्टिविटीज, इन सब चीजों के बारे में आपने एज अ पेरेंट मेक अ रूल, यू टॉक एवरी डे विद योर चाइल्ड। हो सकता है बच्चे को तकलीफ हो रही हो कुछ समझने में, हो सकता है उसको कोई फ्रेंड परेशान कर रहा हो सकता है कोई उसका मजाक बना रहा हो। देखो अभी आपके बच्चे उस स्टेज में भी हैं जहां पर दूसरे बच्चे उनके डिवाइस के बारे में इंक्विजिटिव रहेंगे, वो पूछेंगे तुमने क्या लगाया हुआ है। अब क्लास में एक ही आपका बच्चा होगा जिसने डिवाइस पहना है, प्रोसेसर पहना है। आप उसके साथ उसको मेंटली कैसे प्रिपेयर कर रहे हो कि कोई पूछेगा तो तुम क्या जवाब दोगे, कोई हाथ लगाएगा तो तुम क्या करोगे, कोई। मैम एक्चुअली मैंने इसी इसी टॉपिक पे मतलब हैंड रेज किया हुआ है। हम्म। अगर आप बोलो तो मैं कुछ बोलना यस चाहूंगी। यस यस तस्किया। जैसे जो जहाँ मेरा बच्चा जाएगा, मेरी बेटी ऑलरेडी वहां पे है। हम्म तो सब पेरेंट्स मतलब एक क्लास का लाइक KG to C में है वो, तो उसका एक व्हाट्सएप ग्रुप है हम लोग का। तो हम्म ऐसा नर्सरी में भी उसका बनेगा। तो हम्म ऐसी क्या इंफॉर्मेशन हम उसमें डाल सकते हैं जो पेरेंट्स उन दूसरे पेरेंट्स अपने बच्चों को बताए घर पे कि देखो तुम्हारी क्लास में ऐसा एक बच्चा है। तो उससे रिलेटेड वो अपने बच्चों को जैसे वो समझाए कि तुम्हारे फ्रेंड को ये प्रॉब्लम है, या उसे टच नहीं करना, हम्म। इससे रिलेटेड कुछ। वेरी गुड क्वेश्चन। आंसर इज कि ये काम ना आप मत करिए, ये काम आप टीचर से क्लासरूम में करवाइए जब बच्चा वहां पर प्रेजेंट ना हो। आई स्टिल रिमेम्बर अनन्या का जब इंटीग्रेशन होना था तो उसके क्लास ज्वाइनिंग से पहले क्लास टीचर ने बाकी बच्चों को प्रिपेयर किया था कि आपकी क्लास में अनन्या आने वाली है, अनन्या को प्रोसेसर पेन के सुनाई देता है, तो आप सब बच्चों ने उसके प्रोसेसर को टच नहीं करना और उसके साथ उसको धक्का या पुश नहीं करना, उसको चोट ना लगे। सो इस तरह की जो आप नहीं तो क्या हर पेरेंट के घर जाके या ग्रुप में थोड़ी ना बताओगे, हम उस पे अलग से आएंगे कि आप कैसे अपना एक कम्युनिटी बनाओ। दैट्स द नेक्स्ट स्लाइड।
लेकिन जो आप बात कर रहे हो कि इंफॉर्मेशन ये क्लास टीचर क्लास में बच्चों को समझाएगी तो बच्चे ध्यान से सुनेंगे और उसको फॉलो करेंगे। पेरेंट बताएगा, हो सकता है पेरेंट ठीक से ना बता पाए, लेकिन जब टीचर बताती है तो सारे बच्चे ध्यान से सुनते हैं, उसको फॉलो करते हैं। टीचर के बोलने का ज्यादा असर होगा बजाय आपके बोलने के। डज दैट हेल्प? यस मैम। ओके, सो आपने क्या करना है, आपने इन एस्पेक्ट्स जो कम्युनिकेशन है अपने बच्चे के साथ, फीलिंग्स का, उसके एक्सपीरियंस का, उसके फ्रेंड सर्कल का, उसकी टीचर्स का, उसकी एक्टिविटीज का, इन सब पे आपने बात करनी है। नंबर 2, आपने क्या करना है, देखो शुरू में जिसको बोलते हैं कि मेहनत करोगे तो फल मीठा मिलेगा। अब मेहनत ये करनी है कि बच्चे को जितना प्री लर्निंग करवा के भेजोगे उतना उसको क्लासरूम में इजी रहेगा। अब क्या होता है, हर स्कूल में मंथली सिलेबस आता है, आप लोगों को भी मिलता होगा कि इस मंथ में हम ये कराएंगे। आपके पास जब इंफॉर्मेशन आ गई तो आप कोशिश करो कि उन टॉपिक्स को आप पहले से घर में करवा दो, ताकि जब बच्चा क्लास में जाए तो उसके लिए वो एज अ रिविजन हो, नॉट एज अ न्यू टॉपिक हो। इससे क्या होगा, जब वो रिवाइज करेगा तो उसको इजी लर्निंग लगेगी, उसको अगर टीचर कुछ पूछेगा तो आंसर भी दे पाएगा, उससे बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, इससे बच्चे की एक्टिव पार्टिसिपेशन बढ़ेगी। अगर सब चीज उसके लिए क्लासरूम में जाके नहीं होगी तो आप देखोगे बच्चा घबराएगा, बच्चा आधी इंफॉर्मेशन मिस करेगा और टीचर्स के क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे पाएगा। एटलीस्ट शुरू के 2-3 साल आप इन चीजों को बहुत ध्यान दो कि बच्चे को प्री लर्निंग, प्री टीचिंग करवा के भेजो, ताकि उसका क्लास में सेल्फ कॉन्फिडेंस बना रहे। ये वो ईयर्स हैं जब बच्चा इमोशनली भी डेवलप हो रहा होता है। ऐसा नहीं है कि बच्चे को आ गया तो वो स्ट्रांग बन जाएगा। ये बच्चे इमोशनली वीक ना रह जाएं, इसके लिए प्री लर्निंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो आई विल रिक्वेस्ट दैट ऑल ऑफ यू, जैसे कि टीचर्स जब सिलेबस भेजती हैं उसको ऑलरेडी लेके पूरे मंथ को उसको वीकली में डिवाइड कर दीजिए कि इस महीने पूरा ये काम होना है, तो फर्स्ट वीक में क्या काम करोगे, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, उसको अपने हिसाब से गोल सेट करके देन यू कैन टेल द थेरेपिस्ट ऑल्सो। क्योंकि आप अब एक लिंक हो थेरेपिस्ट और टीचर्स के बीच में भी। अगर सिलेबस मिला है, आपको नहीं पता कि मैं कैसे करवाऊं, सेम सिलेबस आप अपने थेरेपिस्ट के साथ शेयर कर सकते हो और बोल सकते हो कि मैम थोड़ा सा आप स्टार्ट दे दो, थोड़ा सा आप गाइड कर दो कि इन चीजों को मैं कैसे करवाऊं। तो थेरेपिस्ट भी आपको एक बेटर वे में प्लान के अकॉर्डिंग आगे मूव करवा पाएगा। उसको बच्चे के गोल्स पता है, अगर उन गोल्स को सिलेबस में डाल के वो करा पाए, और सारे थेरेपिस्ट करा सकते हैं, मतलब यही कह रही हूँ, आप एक बहुत इंपॉर्टेंट लिंक हो। अगर टीचर थेरेपिस्ट को बता दोगे तो वहीं से वो स्टार्ट दे देगा बच्चे को और फिर आप घर में इजीली उसको करा पाओगे। सो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर डूइंग प्री टीचिंग एट होम। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बिल्ड अ कम्युनिटी। दोबारा से बोलूंगी, अपना फ्रेंड सर्कल, बच्चे की क्लास के जो, देखो सबसे आसान काम होता है कि आपने कम्युनिटी कैसे बिल्ड करनी है, क्लास की कुछ मदर्स के साथ कैसे दोस्ती बढ़ानी है, बच्चे का बर्थडे मनाओ, उनको घर पे इनवाइट करो। अपने आप बच्चा अकेला तो कभी आएगा नहीं, पेरेंट भी आएगा, तो आप पेरेंट्स को घर बुला के थोड़ा सा इस टाइम पे आप बात कर सकते हो कि मेरे बच्चे के साथ ये है, मैं चाहती हूँ आप थोड़ा सा मुझे सपोर्ट करो। इनफॉर्मल वे में जब आप 1-to-1 मिलोगे या ग्रुप में मिलोगे तो आप अपनी फीलिंग्स को बाकी पेरेंट्स के साथ शेयर कर सकते हो, उनको भी ये इंफॉर्मेशन दे सकते हो कि आपके बच्चे की क्या रिक्वायरमेंट है। सो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि आपने टीचर से क्लास को सेंसिटाइज कराया, आपने पेरेंट्स को अपने घर बुला के किसी पार्टी या किसी फंक्शन में
उन पेरेंट्स को सेंसिटाइज किया। तो आप देखोगे बच्चे और पेरेंट्स जब आसपास सेंसिटाइज हो जाते हैं तो आपके लिए और आपके बच्चे के लिए बहुत सारी चीजें स्मूथ हो जाती हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप किस तरह से ये कम्युनिटी बिल्ड। आजकल तो सबसे आसान तरीका है व्हाट्सएप ग्रुप, तो क्लास की मदर्स से बनी जाती हैं। उसमें से आप देखो कि कौन कौन सी मदर्स थोड़ी सी एक्टिव हैं। देखो जो व्हाट्सएप में ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा होगा, रिप्लाई कर रहा होगा, वो एक्टिव मदर्स होंगी। उन मदर्स के साथ दोस्ती करो, पर्सनली फोन कर दो, 2-3 को टी पे इनवाइट कर लो। जरूरी नहीं है बर्थडे का वेट करना है, बोलो मैं आप लोगों से मिलना चाहती हूँ, आप लोग चाय पे आओ। तो संडे के दिन बुला सकते हो, लंच पे बुला सकते हो। थोड़ा सा आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा ताकि आप बच्चे के लिए एक सेफ और सोशल एनवायरनमेंट बिल्ड कर सको, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे सोशली इंटीग्रेट ना। एम यही है कि हम खुद जब सोशल बनेंगे तो बच्चों में ये चीजें अपने आप डेवलप होनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, डज दिस हेल्प? एनी क्वेश्चन? मैम इसी चीज में जैसे बच्चों को हम छुट्टी के टाइम पिक करने जाते हैं तो काफी पेरेंट्स भी मिलती है और टीचर्स भी मिलती है, ये हेल्पफुल करेगा। मगर रेगुलर के अंदर जैसे शिवांका स्कूल पास में है तो मैं अभी इसको काफी टाइम से मैं ही पिक करने लेके जा रही हूँ, जानबूझकर कि मैं टीचर की आंखों में भी रहूं हाँ, और पेरेंट्स को भी मिलती रहूं। यस, व्हाई नॉट। वहाँ हेलो हाय हो जाए, कैसे हो। पर ज्यादा बातचीत आपकी तभी होगी जब आप उनको प्राइवेटली अलग से थोड़ा टाइम स्पेंड करके मिलोगे। क्योंकि हर छुट्टी के टाइम हर एक को होता है कि बच्चा लेके जा रहे हैं, वो वहां खड़े होके आपकी बातें नहीं सुनेंगे, है ना। तो कम्युनिटी बिल्ड करना स्मार्टली, ये तरीके आप लोग सोच सकते हो कि क्या ज्यादा इफेक्टिव। मैम, what is the range of mini mic? Hello? 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 रितु मैम आप म्यूटेड है। थैंक यू। आई वॉज जस्ट सेइंग कि दीप्ति ने भी चैट बॉक्स में लिखा है कि शी ऑल्सो हैज मेड ग्रुप ऑफ मॉम्स. Arav has been mingling very well with all his classmates as he meets them and talks with them at home too. See, it's a good strategy कि आप घर पर भी पेरेंट्स के साथ बुला के चैट कर रहे हैं और वो बच्चे भी घर पर आ रहे हैं, तो वो फ्रेंड सर्कल अपने आप बनता जाएगा। सो वेरी गुड। यस, प्रबल की मॉम ने भी लिखा है दैट शी मेड अ मॉम्स ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप। सो इस तरीके से अब तो इजी है कम्युनिकेशन। इट इज एन इम्पोर्टेंट थिंग, दैट्स व्हाई आई थॉट कि अगर आप में से कोई नहीं कर रहा तो जरूर करो, इट हेल्प्स द चाइल्ड। गुड टू सी यू आरव। ओके, लास्ट में आई विल टेक 5 more minutes to share something extremely important. ISD किस किस को पता है? इंटीग्रेटेड स्केल्स ऑफ डेवलपमेंट अपने बच्चे की असेसमेंट के लिए आपके थेरेपिस्ट यूज करते हैं, आप लोगों को पता है या नहीं? अगर नहीं पता तो प्लीज थेरेपिस्ट से पूछो। नंबर 2, अगर थेरेपिस्ट के पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप लोगों को अपने बच्चे का खुद का असेसमेंट करना आना चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना है, एक नया डिजिटल पोर्टल हमने बनाया है और आप पहले पेरेंट्स हो जिनके साथ अब हम वो शेयर करने वाले हैं। सो हाउ यू हैव टू डू इज,
मैं कैन यू सी माय डेस्कटॉप स्क्रीन? मेरा डेस्कटॉप का स्क्रीन दिखाई दे रहा है जिसमें डिटेल्स ऑफ चिल्ड्रन लिखा हुआ है। यस मैम। अब क्या है, आपने कहाँ जाना है? देखिए, आपको टाइप करना है isdonline.in। आप नोट करिए स्टेप्स, मैं आपको लिखवा रही हूँ। ISD, ये आप अपने बच्चे का असेसमेंट खुद घर पर कर सकते हो, वो पोर्टल बता रही हूँ। ISD ऑनलाइन 82 फीट रेंज। अच्छा, ओके, थैंक यू। यहाँ पर आपने सबसे पहले अपने आप को रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के लिए ईमेल और पासवर्ड बनाओगे, उसको रजिस्टर क्लिक करोगे। जो ईमेल डालोगे उस पर आपको एक OTP आएगा, वो OTP आप इसमें डालकर अपने आप को रजिस्टर कर लीजिएगा। देन यू कैन लॉग इन। ओके, लॉग इन करने के बाद आपको ऐसा एक डैशबोर्ड मिलेगा, इंटीग्रेटेड स्केल्स ऑफ डेवलपमेंट यहाँ पर लिखा होगा। अब यहाँ पर जाके आपने डिटेल्स ऑफ योर चिल्ड्रन जहाँ लिखा है, यहाँ ऐड चाइल्ड करना है। प्लस लिखा है ना, ऐड चाइल्ड, आप देखते जाइए, मैं कर रही हूँ। ऐड चाइल्ड, मान लीजिए मैं यहाँ अनन्या लिख देती हूँ। अनन्या का डेट ऑफ बर्थ डालेंगे आप। December 17, 2021 डाल दिया। जेंडर सिलेक्ट कर दिया फीमेल एंड क्रिएट। चाइल्ड का नाम ऐड होते ही, डेट ऑफ बर्थ ऐड होते ही आप किस पे जाओगे? कैटेगरीज पे। ठीक है, कैटेगरीज पे जाने के बाद आपको 1 2 3 4 5 6, जिन 6 कैटेगरीज पे आप एक थेरेपी सेशन में काम करते हो, लिसनिंग, रिसेप्टिव लैंग्वेज, एक्सप्रेसिव लैंग्वेज, स्पीच, ये सारी आपको मिलेंगी। आपने जिसका भी असेसमेंट करना है, मान लीजिए लिसनिंग में करना है, क्योंकि मैंने एज 3 ईयर डाली थी तो अपने आप 3 इयर्स का खुल जाएगा लिसनिंग गोल। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा इसमें 2 ही कर पा रहा है, बाकी नहीं कर पा रहा, अगर आप इसको सबमिट करोगे तो सबमिट नहीं होगा, क्योंकि चारों टिक होने चाहिए। तो आप क्या करोगे? स्टार्ट ओवर। स्टार्ट ओवर में मतलब बच्चा 0 से 3 मंथ्स, ये सारा मंथ्स में है, फिर आप सारा टिक करते जाएंगे। और सबमिट करते जाएंगे और नेक्स्ट पे जाते जाएंगे, सबमिट करते जाएंगे, नेक्स्ट पे जाते रहेंगे। आप 7, मान लीजिए 9 मंथ्स पे आके मेरे ये सारे पॉइंट्स टिक नहीं हो रहे, तो ये सबमिट नहीं होगा, अब नहीं होगा। ठीक है, तो आपके बच्चे का रिपोर्ट क्या आया कि बच्चा 6 मंथ्स तक का जो एज है वो कंप्लीट कर लिया है। अब आप इसकी प्रोफाइल में जाओगे, सॉरी, डिटेल्स ऑफ चिल्ड्रन में जाओगे, यहाँ पर आप देखोगे रिपोर्ट है। अगर आप रिपोर्ट को क्लिक करेंगे तो, सॉरी, मैंने रिपोर्ट एक बनाई हुई है, मैं इसीलिए उसी को खोल रही हूँ। ठीक है, यहीं से खोलती हूँ। रिपोर्ट को जाएंगे, इस तरह से बच्चे की जो लिसनिंग और स्पीच हमने कैलकुलेट करी है, एज उसकी जो हमने डेट ऑफ बर्थ डाली थी उसके हिसाब से आ जाएगी। आपने जितना आप आगे बढ़े थे उतने तक यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा। फिर आपको कंप्यूटर अपने आप कैलकुलेट करके बताएगा कि आपके बच्चे का गैप कितना रह गया। जैसे यहाँ 24 मंथ्स दिखाई दे रहा है लिसनिंग में, स्पीच में 27 मंथ्स गैप दिखाई दे रहा है। इससे क्या होगा, आपको सारी कैटेगरीज में आप अपने बच्चे के सारे लेवल्स चेक कर सकोगे और
कितना गैप रह गया है ये भी आप खुद से देख पाओगे। तो और यहाँ पर फाइनली डेट आ जाएगी। नेक्स्ट टाइम 2-3 महीने बाद आप करोगे तो आप देखिएगा कि क्या ये गैप चेंज कर पा रहे हो आप या नहीं। ओके, सो बेसिकली ये प्रोफेशनल्स के लिए डेवलप हुआ है, लेकिन क्योंकि हम एटलीस्ट मेरा पर्सनल गोल ये है कि हर पेरेंट थेरेपिस्ट बन सके, हर पेरेंट के पास उतनी इंफॉर्मेशन हो कि आप अपने बच्चे को इंडिपेंडेंटली मैनेज कर सको। इसीलिए